कपिल शर्मा मेरे गांव का है, मेरी अमृतसर। अमृतसर मेरी मुलाकात हुई दुबई में, तो पूछना शुरू किया। मैंने कहा आप सुना अमृतसर से हैं? मैंने कहा मेरे दादा भी अमृतसर से। रूड सिंह मेरे पड़दादा थे, तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए, और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद, और फिर हम लोग इधर आए। तो अमृतसर उन्हीं के गांव से हैं हम लोग। अमृतसर यहाँ से मैंने तब जिस टाइम 2004-05 में मैं इंडिया में था ना, तो मेरे वालिद साहब और वालदा वगैरह ना इंडिया से हैं, हाँ करेक्ट, हांसी हिसार से। तो मेरे वालिद साहब भी आए थे, मेरी वालदा नहीं थी। बिल्कुल, मुझे मौका तो दे, आप दिलवा देते हैं, बिल्कुल। तो अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। निखिल, आप अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स को भी जरूर बताएं। नहीं, इंजी भाई ने यहाँ जब मैं आया, उन्होंने मेरी टांग खींची, तो मैंने कहा देखिए एक चीज इनकी नहीं बदली, क्योंकि मैं क्रिकेट तब से कवर करता हूँ जब ये खेलते थे। तो मैं इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, जो ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर था ना, वो मुझे हमेशा याद रहता है। इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, जो इनसे आते ही लैंड होते हैं और इतना हुजूम होता है मीडिया का, इंडिया का, पाकिस्तान से आए थे, और वो ताज होटल में शायद हुई थी दिल्ली के, मुझे अभी भी याद है। तो हम पहुंचे तो इनसे पूछा गया पहला सवाल ही कि देखिए जी इंजी भाई, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है, आप कप्तान हैं, अभी शुरू भी नहीं हुआ दौरा, पहला सवाल है कि अगर आप हार गए तो आपकी कप्तानी तो गई, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है। तो उन्होंने कहा आप मुझे बताएं कि कौन सा पाकिस्तान का टूर इंपॉर्टेंट नहीं है और किस टूर के हारने के बाद कप्तानी आपकी रहती है। तो पूरा मीडिया बॉक्स। मुझे एक और याद आता है, वो यहाँ इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं वहाँ था नहीं, वो वीडियो हमने देखा था, कोई मैच हुआ था, मैं भूल गया, आई थिंक 2004 टूर का है। तो किसी साफी ने उनसे सवाल किया कि भाई ऐसे ऐसे है, मतलब उसका कहने का था कुछ मैच फिक्सिंग को लेकर ना, वो बड़ा लंबा उसने 5 मिनट का सवाल किया। इंजी भाई का एक वर्ड का जवाब था, शट अप। उसके आगे उन्होंने कुछ कहा नहीं, सब हंस के हम पागल हो गए। इनका एक और मुझे याद आता है, मतलब मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं, मेरे लेफ्ट में सकी भाई बैठे और वहाँ इंजी भाई बैठे, आप मेरे को कहेंगे ना कि मेरे ऑल टाइम 3 बेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पिक करें तो सकलेन मुश्ताक है मेरे फेवरेट, और मैं एक फास्ट बॉलर, एक स्पिनर और एक बैटर, अगर आपको पाकिस्तान का ऑल टाइम पिक करना है तो मैं बॉलर स्पिनर लूंगा सकलेन मुश्ताक को, बैट्समैन लूंगा इंजमाम उल हक को, फास्ट बॉलर लूंगा वसीम अख्तर। मतलब एक्चुअली मेरे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है कि मैं इन दोनों के साथ बैठा हूँ, वाकई मैं इनके बहुत बड़ा फैन हूँ। सकी भाई का तो मैं आपको बताऊँ, इनको मैंने पहले भी बताया, ये जब बॉल डाला करते थे, मोइन खान कप्तान होते थे, उनकी आदत थी कहने की वेल बोल्ड सकी, कम ऑन सकी, ये वो कहते रहते थे। इंडिया में ना रिवाज बन गया था, आप गली में भी क्रिकेट खेल रहे हो ना, बॉलर कोई भी हो, कीपिंग कोई भी कर रहा हो, वो बोलता वेल बोल्ड सकी था, कम ऑन सकी, कम ऑन सकी, कोई भी स्पिनर हो, मतलब ऐसा रिवाज था। और वो अभी तक चल रहा है, मैं भी सकी भाई कर रही होती हूँ, इंजी भाई कर रही होती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इंजी भाई, ये चीजें कभी नहीं बदलती ना, जैसे क्रूशल, आप उस वक्त भी क्रूशल था कि अगर कोई हार रहा है सीरीज तो कप्तानी खतरे में है, और अभी तक वही चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा पाकिस्तान को सिस्टम चेंज कर लेना चाहिए, अब थोड़ा सा प्रेशर कम कर देना चाहिए प्लेयर्स पे, मैनेजमेंट पे, सारी चीज़ों पे। तो ये शुरू से ये इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ की है ना खूबसूरती यही थी, क्योंकि जी क्या खूबसूरती थी कि प्रेशर में आप है ना, लोग है ना प्रेशर को देखते हैं, परफॉर्मेंस को नहीं देखते। कि आप इंडिया के खिलाफ या कोई इंडियन प्लेयर पाकिस्तान के खिलाफ जिस टाइम परफॉर्मेंस देता था ना, उसका जो खुशी का लेवल होता था ना, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 100 करके नहीं होता था। अगर मेरे से कोई पूछे ना कि आपकी बेस्ट इनिंग्स, मैं कहूँ मैं बेंगलोर में मैं जो 100वां टेस्ट मैच खेल रहा था, मैंने 100 किया था 100वें टेस्ट मैच में, उधर हम जीते थे। तो ये इस प्रेशर में खेलने का मज़ा बड़ा है, इस प्रेशर से जान नहीं छुड़ानी चाहिए, तो खेलना चाहिए, क्योंकि जी मज़ा आप है ना इंजॉय करते हैं कि उसको परफॉर्म में, जिस टाइम पेट में ज़रा हो रही हो ना, बबल चल रही है, तो ज़रा मिर्चें लग रही हो, तो सुबह उठ के जिस टाइम शेव कर रहे हो तो थोड़ा सा कट लग जाए, तो बड़ा मज़ा आता है। नहीं मज़ा आता है। देखिए ये लोग मज़ा करते थे, बड़ा टफ क्रिकेट खेलते थे, लेकिन रिस्पेक्ट भी बहुत था। मैं अभी एक स्टोरी सुन रहा था, शायद तनवीर सुना रहे थे कि कोई एक मैच हुआ, उन्होंने बॉल डाली, इंजी भाई कप्तान थे, उन्होंने बॉल डाली, सचिन को शायद उन्होंने आउट किया, और आउट करने के बाद फास्ट बॉलर को जोश होता है ना, उसने कुछ कहा उसके बाद, तो सचिन जाने लगे, तो इंजी भाई कप्तान थे, उन्होंने पूछा उससे क्या कहा तूने उससे, तो उन्होंने कहा मैं तो कह दिया वो गेट आउट या कुछ कहा होगा उसने, तो कहा जा माफ़ी मांग के आ। तो कहता मैं वापस गया, वो जा रहा था, मैंने टैप किया, मैंने कहा सॉरी, तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तो मैं कह रहा हूँ फियर्स कंपेटिटर, सोचिए ये दो बैटर उस जमाने के,
अगर आप बात करते तो आप कहते हैं ना इंजमामुल हक वर्सेस सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा, मतलब ये वो लेवल के बैटर थे, फिर भी एक दूसरे के लिए इतना रिस्पेक्ट जो होना, तो टफ जरूर खेलते थे लेकिन वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी मैंने देखा है खिलाड़ियों के बीच। लेकिन आपका फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान में, आप इससे पहले आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम है, और मैं 2004 में आना था मैंने उस टूर में, मेरी अक्रेडिटेशन हो गई थी, फिर कोई रीज़न की वजह से मैं नहीं आया, मेरे एक कोलीग आए थे यहाँ पे, तो उस टाइम मैं मिस कर गया था। लेकिन तब ना क्या लगा, मुझे इतना दुख नहीं हुआ था, कि मुझे लगा यार कोई बात नहीं, ये टूर पे नहीं गया, अब तो खुल अब गया तो चलता रहेगा ये होती सिलसिला। रहेगी। फिर उसके बाद 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी, मैंने उसमें आना था, वो कैंसिल हो गई थी, पोस्टपोन हो गई थी। पर देखिए वही बात है, आप बता नहीं सकते क्या हो गया फ्यूचर में, और उसके बाद मुझे मौका ही नहीं लगा। आप देखें यहाँ पे इस वक्त इंडियन टीम नहीं आई, मुझे लगा यार एक हफ्ते का गैप है इंडिया का और न्यूजीलैंड के मैच के बीच, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, शायद ये मेरे पास चांस है कि मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। मैंने एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट मुझे 23 साल हो गए, और मैंने वर्ल्ड के कोई भी आप टॉप ग्राउंड कहें, MCG हो जाए, ईडन गार्डन्स हो जाए, सेंचुरियन हो जाए, वेस्ट इंडीज़ हो जाए, मैंने हर जगह किए हैं। पर जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने कदाफी स्टेडियम में मैचेस देखे, नेशनल स्टेडियम कराची में देखे, तो एज अ ग्रोइंग अप जो स्कूल कॉलेज में क्रिकेट खेलते हो तो आपका मन था ना यार मैं जब जर्नलिस्ट बनूंगा इन स्टेडियम्स में क्रिकेट कवर करूंगा। मुझे कोई मौका नहीं लगा वहाँ आने का, तो जब अब मुझे चांस लगा कि चले ठीक है इंडिया नहीं खेल रहा लेकिन बाकी मैचेस वहाँ हैं, हो सकता है मेरा वीज़ा लग जाए, तो मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और वीज़ा मिला। सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, मेरी जो अम्मी है वो बड़ी जेलस थी, क्योंकि उनका हमेशा से मन था, उनके एंसेस्ट्रल विलेज यहाँ पे है, तो उनको यहाँ आना था, तो वो बड़ी नाराज़ थी कि यार तू मेरे से पहले तेरा वीज़ा लग गया और तू वहाँ पे जा रहा है। तो मैंने उनको, आप मानेंगे, आप उनको वीडियो कॉल किया? मैं वही आपको बता रहा, 3 दिन में मैं जहाँ भी गया हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ या मैं शॉपिंग के लिए गया हूँ, मैं वीडियो कॉल करके उनको मैंने दिखाया है कि देखिए ऐसा है लाहौर, ऐसा है जी, ऐसे ये मैं जगह में हूँ, तो वो वही देख के फ़िलहाल खुश हो गए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके उनका वीज़ा लगा के एक बार उनको यहाँ लेके आऊँ। उनका गांव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, वो भेरा से बिलोंग करती है, तो वो आई थिंक इस्लामाबाद के रास्ते में पड़ता है, मोटरवे पे हाफ वे है। मैंने सोचा कभी उनको लाएं और फिर उनको नहीं, बिल्कुल लाएं, हम उन्हें भी वेलकम करेंगे। आपने जो किया ना, तो मैं जिस टाइम 2004-05 में मैं इंडिया में था ना, तो मेरे वालिद साहब और वालदा वगैरह ना इंडिया से हैं, हाँ करेक्ट, हांसी हिसार से, तो मेरे वालिद साहब भी आए थे, मेरी वालदा नहीं थी उस टाइम, मेरे वालिद साहब आए थे, भाई आए थे, तो मुझे सिक्योरिटी की वजह से इजाज़त नहीं मिल सकी थी जाने की, या शेड्यूल की वजह से कह ले, तो ये गए थे, तो वहाँ लोगों ने बहुत इस्तकबाल किया था, क्योंकि जी अभी जहाँ हम रहते थे ना वो घर अभी भी था, बड़ा था, हवेली थी, उधर भी हवेली थी, वो थोड़ी सी छोटी हो गई थी लेकिन थी सही अभी तक। और वहाँ कुछ पुराने लोग भी मिले, एक पुष्पा आंटी होती थी, हम उन्हें पुष्पा आंटी कहते थे, तो वो मेरे वालिद साहब की बहन बनी हुई थी, तो वो उधर थी, तो वो फिर है ना जिस टाइम मेरी शादी हुई थी ना, तो उस पर भी आई थी, पहले 1999 में भी आई थी, जिस टाइम मैं उससे पहले गया था, तो फिर वो सारा लेके गई थी, सारा घुमाया फिराया, तो बड़ी यादें हैं इधर के लोगों की, उधर के लोगों की, तो मेरे वालिद साहब भी ना बहुत मिस करते थे ये वाली चीज़ को। वही कपिल शर्मा मेरे गांव का है, मेरी अमृतसर मेरी मुलाकात हुई दुबई में, तो पूछना शुरू किया, मैंने कहा आप सुना अमृतसर से हैं? मैंने कहा मेरे दादा भी अमृतसर से, रूड सिंह मेरे पड़दादा थे, तो फिर वहाँ से वो मुसलमान हुए, और फिर रूड सिंह, फिर उमंग दीन, लाल दीन, फिर मुश्ताक अहमद, और फिर हम लोग इधर आए, तो अमृतसर उन्हीं के गांव से हैं हम लोग। अमृतसर यहाँ से मैंने मतलब अगर आपका अच्छा थ्रोइंग आर्म हो है ना आउटफील्ड से, तो मैं सुना बॉल यहाँ से आप फेंके तो जा सकती है अमृतसर, मतलब इतना पास है यहाँ लाहौर से। मैं मतलब एक और चीज़ है, जैसे मेरा लास्ट नेम नाज है, वो मेरा एक्चुअल सरनेम नहीं है, वो मेरे जो दादा थे वो लाहौर यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, वो शायर थे, तो वो उनका तकल्लुस था, नाज वो लिखा करते थे, तो वो उन्होंने लिखा, फिर मेरे फादर को भी वही नाम आया, तो मेरा भी वही नाम है, तो वो सब किस्से कहानियाँ मैंने यहाँ से। अच्छा दूसरी बात, पंजाब में उन दिनों उर्दू वाज द फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब हर चीज़ उर्दू में लिखी जाती थी, तो आप बोलते भी थे, तो भी आप जो लैंग्वेज पंजाबी थी लेकिन टेक्स्ट आप उर्दू में हर चीज़ लिखते थे। अब वो इंडिया में नहीं रहा, मतलब आप हिंदी में लिखते हैं, देवनागरी अलग स्क्रिप्ट आई है। हाँ। अच्छा निखिल, लाहौर में कहाँ घूमे हैं, क्या क्या खाया पिया है? आपने आते ही बताया कि आपने खाया बहुत है, लेकिन क्या खाया है, कैसा लगा है खाना यहाँ का? बड़ा ज़बरदस्त खाना, बहुत अच्छा है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं मुझे, जैसे मतलब ऐसा लगा नहीं कि मैं इंडिया से और पाकिस्तान के खाने में ज़्यादा फ़र्क है।
तो खाया तो मैंने हर किस्म का खाना है। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो आपको पता है पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। और अलग अलग लोग हमको लेके गए, हवेली हम गए, उसका व्यू अमेजिंग था। yeah. और मुझे बिल्कुल इन्होंने जैसे पहले भी कहा था शो से पहले, मुझे दिल्ली की याद आई। अच्छा मुझे लगता है वो मुगल आर्किटेक्ट ना वो शायद प्लानिंग करके बनाते भी थे है उसमें, या बिल्कुल, क्योंकि अगर आप दिल्ली में देखें वो जैसे यहाँ पे बादशाही मस्जिद है, वहाँ जामा मस्जिद है, उसी के बगल में एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी एक गुरुद्वारा है, Yeah. उसी के बगल में आपका लाहौर फोर्ट है, वहाँ पे रेड फोर्ट है, एग्जैक्टली सेम आर्किटेक्चर है, उतने ही गैप के बीच में, बट वो जगहों के नाम बिल्कुल अलग है। अब वो शाहजहां ने बनाया था, आई थिंक यहाँ पे औरंगजेब ने बनाया था, डिफरेंस टाइम जोन का है, बट बाकी चीज़ें एग्जैक्टली हूबहू सेम है। अभी जब याद है लाहौर बादशाह के लिए गए थे हम लोग, तो अल करीम रेस्टोरेंट में गए थे, वही अंदरून शहर अल करीम रेस्टोरेंट है वहाँ पे ना, बहुत पुराना है। तो मेरी वाइफ ने वहाँ पे ऑर्डर किया दिल्ली में, दिल्ली में, हाँ जी, दिल्ली की बिल्कुल, बात है, करीम, उधर, हाँ, हाँ, अल हाँ, करीम, करीम का। तो उसने बहुत इज्जत दी, बहुत उसने हॉस्पिटैलिटी उसकी आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया चिकन नूर जहानी। अब चिकन नूर जहानी हमने कभी नहीं खाया, वहीं पे मिला, इतना अच्छा, इतना मज़ेदार। तो मेरी आपने नूर जहाँ के चक्कर में खा गए एक को ये नूर जहान जेडी कार बैठी है साथ ही सारा जो है ना वो ऑफिस में है। सारा जड़ा नूर नजर आ रहा है, मेरी कार दी नूर जान रहा है। तो नूर जानी जो था ना, चिकन नूर जानी, तो मेरी वाइफ ने कहा कि इतनी इज्जत दे रहा है, तुम इससे रेसिपी पूछ लो। तो वो जो मालिक था वो आया, मैंने उससे कहा यार मेरी वाइफ को बड़ा पसंद है इसकी, मैंने कहा सॉरी रेसिपी नहीं दे सकता, क्योंकि वो मुग़ल बादशाहों के इनके जो आबाओ अजदाद थे वो उनके शेफ़ थे। सही। अब मेरी बेगम कहने लगी मुझे इसकी रेसिपी चाहिए, जहाँ मर्जी से जो है वो ढूंढ के लाओ। मैंने लोगों को कह दिया, दिल्ली में बहुत सारे जानने वाले थे, तो मैंने कहा बुक्स लेके आओ खाने पीने की, इंडियन खाने, स्पेशली दिल्ली के खाने, उसमें से कोई रेसिपी निकली। तो एक बुक मिली मुझे, मुग़ल बादशाहों के खानसामे। अच्छा वो पढ़ी, उसमें रेसिपी नहीं थी, बड़े एक अजीब दास्तान थी। वो जो शेफ़ थे वो बड़े अजीब होते थे वो बादशाहों के। तो उसमें स्टोरी ये थी कि